नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, अवैध कब्जे जब आम लोग करते हैं तो कानून वैसे भी उन्हें बख्शता नहीं, लेकिन जब उन्हें बढ़ावा देने वाले खुद सिस्टम के भीतर बैठे कर्मचारी हों तो ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि विश्वासघात बन जाता है। सरकार की कुर्सी पर बैठाए गए जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी जनता की सेवा थी, वही अगर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर किसी माफिया को संरक्षण दें तो फिर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त और निर्णायक होगी। अखिलेश दुबे के मामले ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ कब्जा करने वाला नहीं बल्कि उसे समर्थन देने वाला हर सरकारी कर्मचारी भी जांच के घेरे में है। यही वजह है कि अब ऐसे भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट तैयार हो रही है जिनकी मिली भगत से ये पूरा नेटवर्क खड़ा हुआ था। सरकार का संदेश साफ है, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। अब न सिर्फ चुप्पी टूटेगी बल्कि पूरे तंत्र की सफाई भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। कानपुर में बना अवैध साम्राज्य। कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे का नाम अब किसी कानूनी लड़ाई या न्याय के प्रतीक के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि वे शहर की सबसे बड़ी साजिश और भ्रष्टाचार की मिसाल बन गया। एक वकील जो कानून का रक्षक बन सकता था, वही कानून का सबसे बड़ा खिलौना बन गया। लेकिन इस पूरे खेल में अखिलेश दुबे अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरा सिस्टम खड़ा था जिसमें सरकारी अफसर, पुलिसकर्मी, नगर निगम और केडीए तक के कर्मचारी शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना गया था, लेकिन इन्होंने अपनी कुर्सियों का इस्तेमाल निजी स्वार्थ, अवैध कमाई और जमीन कब्जा करने के लिए किया। आज जब अखिलेश दुबे पर शिकंजा कस चुका है, तब उसकी परछाई में छिपे ये अफसर और कर्मचारी भी अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं और पुलिस इन पर शिकंजा कस रही है। खुफिया एजेंसियां अब न सिर्फ अखिलेश की संपत्तियों की जांच कर रही है बल्कि उनके उस करीबी की भी सहयोगियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने उसके अवैध धंधों को मजबूती दी, उसकी पकड़ मजबूत की और एक एक कर कानपुर की कई सरकारी जमीनों को उसकी झोली में डाल दिया। अखिलेश दुबे पर सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। इस संबंध में सबसे बड़ा मामला सिविल लाइन स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर है, यानी कि दोनों तरफ से वो जमीन कब्जा रहा था, वक्फ की भी और सरकारी जमीन भी। अखिलेश दुबे के साथ मिले कर्मचारियों की आई शामत। ये पूरा मामला सिर्फ एक वकील के रसूख और ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बताता है कि सिस्टम में कैसे कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर पूरे शहर की संरचना को बर्बाद कर सकते हैं। अखिलेश दुबे के पास कोई राजनीतिक पद नहीं था, कोई अधिकारी की कुर्सी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे सीधे पुलिस कमिश्नर से लेकर नगर आयुक्त तक को निर्देश देने की हैसियत में था। ये ताकत उसे मिली उसके बनाए गए गिरोह से, जिसमें हर विभाग से कोई ना कोई अपने लोग शामिल थे, यानी कि उसने हर विभाग में अपने लोगों को बैठाया हुआ था, भ्रष्ट अफसरों को बैठाया था। पुलिस विभाग में उसके खास थानेदार, चौकी प्रभारी और सीओ स्तर तक के अधिकारी थे जो एफआईआर से लेकर रिहाई तक सब कुछ मैनेज करते थे। केडीए में बैठे इंजीनियर और बाबू उसके इशारे पर नक्शा पास करते, जमीनों का नक्शा बदलते और अवैध निर्माण को वैध बना देते। नगर निगम के कर्मचारियों ने तो उससे भी 2 कदम आगे जाकर पार्कों और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका साथ दिया और वर्षों तक आंखें मूंदे रखी। अखिलेश पर वक्फ की जमीनों कब्जाने का भी आरोप है। सरकारी जमीनों के साथ साथ वक्फ की जमीनों पर भी उसने कब्जा कर लिया था और यही वजह है कि अखिलेश ने स्कूल, गेस्ट हाउस, सत्संग भवन और अन्य कमर्शियल संस्थान सरकारी जमीनों पर खड़े कर दिए और कोई उन्हें हटाने नहीं आया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कब्जे और अवैध निर्माण कोई चुपचाप नहीं हुए, बल्कि खुलेआम, दिन दहाड़े और जनता के सामने हुए। कानपुर के ग्रीन पार्क, मोती झील और सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाकों में जब पार्क की जमीन पर गेट बना, इमारतें खड़ी हुई और वहां लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो क्या किसी अफसर की नजर नहीं पड़ी? बड़ा सवाल है, क्या स्थानीय पार्षदों, विधायकों और निगम अधिकारियों को यह नहीं दिखा कि नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है?
जवाब है कि दिखा सबको पर बोला कोई नहीं, क्योंकि सबकी जेब पहले से ही हिस्सेदारी आ चुकी थी। सबके जेब में सबकी जेबें भरी जा रही थी। कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो भ्रष्ट हैं और उन पर अब सरकार शिकंजा कस रही। यही वह तंत्र था जिसने अखिलेश को जमीन का बादशाह बना दिया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 30 से 40 हजार है, वे आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके परिवार के नाम पर कानपुर ही नहीं, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी तक प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जी हाँ, अब जांच एजेंसियां ने जब पूरा खेल को समझ लिया तो उन सरकारी अधिकारियों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, जो अभी तक पर्दे के पीछे रहकर अखिलेश दुबे की ताकत बने हुए थे। खुफिया एजेंसियों ने लगभग 20 से अधिक अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है, जो भी भ्रष्ट थे और इनके साथ मिले हुए थे अखिलेश दुबे के काले कारनामों में, उनका साथ दे रहे थे। अब उन सभी पर कार्रवाई होना तय है। ये सिर्फ नौकरी से निलंबन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, संपत्ति जब्त की जाएगी और कई की सेवा समाप्ति तक की नौबत आ सकती है। खुद पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है कि अब किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अखिलेश दुबे के अवैध कामों में शामिल रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहेगी। जिन जिन शहरों में उसकी संपत्तियां हैं, वहां भी जांच टीम भेजी जाएगी और संपत्ति की कुंडली खंगाली जाएगी। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी आगे चलकर इन मामलों में हो सकती है। दुबे की गिरफ्तारी के बाद उसके दरबार की सच्चाई भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसके दफ्तर में हर रोज अफसरों की भीड़ लगी रहती थी। कोई पुलिस अधिकारी मदद मांगने आता था तो कोई केस रफा दफा कराने। यहां तक कि कोर्ट में पेशी से पहले ही उसे पता होता था कि क्या फैसला आने वाला है। यानी कि इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए थे सरकार में। लेकिन अब सरकार शिकंजा कस रही है। उन सभी अफसरों पर शिकंजा कसा जाएगा जो अखिलेश दुबे को श्रेय दे रहे थे, क्योंकि उसके लोग कोर्ट स्टाफ तक में फैले हुए थे, इसलिए उसे पहले से सब कुछ पता चल जाता था। और यही कारण है कि वो इतने लंबे समय तक बचता रहा। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। लेकिन अब जब उसका सारा काला चिट्ठा सामने आ गया है, तो यह भी सामने आ रहा है कि वह सिर्फ एक वकील नहीं था, बल्कि एक सिंडिकेट का सरगना था। ऐसे वकील जो झूठे मुकदमे गढ़कर लोगों से करोड़ों की वसूली भी करते थे। उनके लिए अब कानून का फंदा कस चुका है और सरकार शिकंजा कस रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार सिर्फ घूसखोरी या फाइलों में हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक मानसिकता बन चुका है। एक गिरोह है जो कानून, शासन और जनता तीनों को एक साथ मूर्ख बनाता है। अखिलेश दुबे और उसके करीबी अफसर इस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल सरकारी सेवा में नहीं थे, वे सत्ता का उपयोग कर रहे थे अपने निजी लाभ के लिए। और यही कारण है कि अब जब शासन ने कमर कसी है तो उनकी नींव हिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद कानपुर में ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमानों पर अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है, रिपोर्ट खंगाली जा रही है। उनके बैंक खातों, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों, ट्रांसफर पोस्टिंग रिकॉर्ड्स और नेटवर्क की जांच हो रही है। एसआईटी से लेकर खुफिया एजेंसी तक सभी इस केस को हाई प्रायोरिटी पर लेकर चल रही। जनता भी अब इस बात को लेकर सजग हो गई है। जो लोग पहले अखिलेश दुबे को प्रभावशाली वकील मानते थे, वे अब समझ चुके हैं कि उसकी ताकत कानून से नहीं बल्कि भ्रष्ट सिस्टम से आई थी। इसलिए अब जब सरकार ने इस पूरे सिस्टम को ही बेनकाब करने की तैयारी की है, तो लोगों की उम्मीदें हैं कि शायद अब उनके शहर में कानून की असली ताकत दिखेगी। उन अफसरों पर गाज गिरेगी जो जनता की भलाई की जगह खुद माफियाओं को श्रेय देते हैं, खुद ऐसे लोगों को श्रेय देते हैं। शायद अब वो दिन आ गया है जब जनता के पैसे से पाले गए कर्मचारी व अधिकारी जनता से दगा नहीं करेंगे। अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी सिर्फ एक वकील की नहीं, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट तंत्र की शिकस्त है जिसने कानून व्यवस्था और जनता के भरोसे को वर्षों तक रौंदा। ये केस केवल कानपुर की गलियों में फैले अवैध कब्जों और मिली भगत का खुलासा नहीं करता, बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सत्ता और सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार को पालते हैं। अब जब परत दर परत साजिशें उजागर हो रही है, तब ये जरूरी है कि जांच एजेंसियां इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाएं और एक मिसाल कायम करें, ताकि अगली बार कोई अखिलेश दुबे सिस्टम की कमजोरी का फायदा ना उठा सके
और जो सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए। जनता अब तमाशबीन नहीं है, गवाह बनना चाहती है एक ऐसे बदलाव की जहां कानून सिर्फ किताबों तक सीमित ना रह जाए बल्कि वाकई हर ताकतवर को झुका सके। ये वक्त है सफाई का, व्यवस्था में विश्वास लौटाने का और कानपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।